आंख में धूल झोंकने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जो कि हर साल एक डांस गाना नाच गाना के माध्यम से लोगों को बरगलाया जाता है। ढोंगी महोत्सव है, महोत्सव नहीं है, ढोंग किया जाता है महोत्सव मना करके। जो छुट भैया दलाल लोग हैं वो लोग मिलजुल करके अपना दलाली करते हैं। लोगों ने पिछली बार जब विरोध दर्ज किया, धरना दिया, तो अनुमंडल पदाधिकारी का आवेदन निकला कि छोटू पांडे को गिरफ्तार करो, धरना पर बैठेगा तो उसको पकड़ के वो कानूनी कार्रवाई करो। और इस तरह से ये लोग जबरदस्ती महोत्सव करते हैं, विरोध तक नहीं करने देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ हैं समाज सेवी छोटू पांडे जी, जो समाज में जो है बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं समाज के सेवा में। लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कि छोटू पांडे जी, आपका हम देख रहे हैं कई दिनों से कि आप जो है चौक चौराहा पर जो पोस्टर लगाए हुए हैं जी, जो अभी विक्रमशिला महोत्सव होने वाला है, जो विश्व का धरोहर है, भारत का धरोहर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो वहां पे विक्रमशिला महोत्सव होना है जी। तो विक्रमशिला महोत्सव वहां पे होना है, जो कि पहले भी कई बार हुआ है और इस बार भी विक्रमशिला महोत्सव हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप चौक चौराहा पे जो पोस्टर लगाए हैं, आपके द्वारा जो लगाया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण में अति विलंब का, खंडहर के जश्न का, विक्रमशिला महोत्सव का मैं विरोध करता हूँ। ये किस चीज का विरोध है? ये विरोध है कि यह कहलगांव ऐसे तपोभूमि के बगल में अंतीचक पंचायत में भवानीपुर के बगल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाई स्थल में निकला, ठीक, जो वर्षों बीत गए। और महोत्सव हम तब न मनाएंगे कि जब हमारा घर खुशहाल रहे, रंग पेंट करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे। कि हमारे घर को कोई जला दिया और उसके जलाने की खुशी में हम महोत्सव मनाएंगे। हम इसका ऐसा नहीं है कि हम पहली बार विरोध कर रहे हैं, हम विरोध करते आ रहे हैं। और कब कब आप विरोध किए थे? अभी पिछला वर्ष तो महोत्सव नहीं हुआ, हम लोगों के विरोध के कारण मुख्यमंत्री जी को भी लिखित दिया गया था, एसडीओ साहब को हम लोग लिखित दिए। बजाते जब महोत्सव हो रहा था उसके सामने हम लोग धरना भी दिए, काला पट्टी लगा करके पूरी तरह से विरोध किए थे पिछला बार जो हुआ था। और मांग ठोस रूप से यही है कि विक्रमशिला में बच्चों का एडमिशन, नालंदा विश्वविद्यालय यही सी बिहार में, और वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई हो रही है, एडमिशन हो रहा है। लेकिन हमारे विक्रमशिला में विश्वविद्यालय में लोग जमीन अधिग्रहण अभी तक नहीं कर पाए। तो यह दोहरा नीति है, जनता के आंख में, हम लोगों के आंख में धूल झोंकने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जो कि हर साल एक डांस गाना नाच गाना के माध्यम से लोगों को बरगलाया जाता है। हमारा गृह प्रवेश हो, विश्वविद्यालय का निर्माण हो, बच्चे का एडमिशन हो जाए, फिर धूमधाम से महोत्सव मनाया जाना चाहिए। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो महोत्सव होता है जिसमें बॉलीवुड के कलाकार भी आने वाले हैं, तो उसका जो पैसा कौन देता है? मतलब उसका पैसा ये लोग अपने से चंदा करके करता है या सरकार के द्वारा दिया जाता है? नहीं, इसका सरकारी फंड आता है, उस फंड का यहाँ लूट होता है। और उसमें जिसको भी बुलाया जाता है, अब उसके कोई बुला रहा है तब तो लोग आ रहे हैं। जो कोई फ्री में तो आएगा नहीं, फ्री में तो कोई आ नहीं रहा है, कोई चंदा तो कर नहीं रहा है। तो जो सरकारी पदाधिकारी है उनके प्रयास से यह कार्यक्रम होता है। और यह जनता के आंख में धूल झोंकने का यह बहुत बड़ा एक महोत्सव मनाया जाता है। ढोंगी महोत्सव है, महोत्सव नहीं है, ढोंग किया जाता है महोत्सव मना करके। तो एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी विवाह में जैसे क्या कहते हैं कि फूफा नाराज होते हैं, उसी तरह आप भी नाराज हो गए हैं कि कोई बात से, कि क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये भी तो इसका देखिए एक पहलू आप बताए, दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर ये फंक्शन होता है, ये महोत्सव होता है, तो मान लीजिए कि कुछ नेता आएंगे, उनके नज़र में जाएगा, नीतीश कुमार के नज़र में जाएगा, तो ये भी एक पहलू है
जो करवा रहा है उसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि इस महोत्सव से जो है हम क्या कहते हैं, मतलब कि भारत में जो है ये महोत्सव होगा तो मीडिया के नज़र में आएगा, मीडिया के नज़र में आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बात पहुंचेगा कि इसका जो है जीर्णोद्धार होना चाहिए, अति शीघ्र जो है इसका निर्माण होना चाहिए। ये भी एक पहलू है। आप जो कह रहे हैं वो भी एक पहलू है, ये भी दूसरा पहलू है कि ये चीज़ क्या, इसमें आप कितना सहमत हैं? देखिए, हम तो आपसे बात ही अभी कर रहे हैं, आप शादी ब्याह और कुफा तक चले गए, तो यह ऐसा नहीं है कि हमको कोई पहली बार हम विरोध कर रहे हैं या हमारा यह पहला मामला है, ऐसा नहीं। हम सामाजिक काम में सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, जो अच्छा लगेगा उसको पूर्ण रूपेण समर्थन देते हैं। और विरोध अगर छोटू पांडे कर रहा है तो सिर्फ छोटू पांडे नहीं कर रहा। आप हमारे शहर घूम के देखिए, आप 5% व्यक्ति का अगर इस महोत्सव पे समर्थन मिल जाता है, 5%, तो आप जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार। जनता की इसमें कोई खुशी नहीं है। जनता की मांग है विश्वविद्यालय का निर्माण, जनता की मांग है हमारे बच्चों की पढ़ाई। हम चाहेंगे मेरे बच्चों का भविष्य, बगल में विश्वविद्यालय हो, जल्द से जल्द स्थापना हो, उसके बाद खुशी से जिस तरह से नालंदा का स्थापना हो गया, बिल्कुल है नालंदा में जो है क्या कहते हैं देश विदेश से बच्चा पढ़ने आ रहा है, उसके वजह से जो नालंदा का विकास होगा, वही चीज अगर मेरा भी यही मानना है कि अगर विक्रमशिला का निर्माण हो जाए, हम भी सोचते हैं कि ये महोत्सव किस चीज का मनाया जाता है। मेरे मन में भी ये बात आता है कि ये महोत्सव किस चीज का मनाया जाता है। अगर विक्रमशिला पूर्ण रूपेण बन जाता, पढ़ाई शुरू होता, तो महोत्सव मनता तो एक मतलब क्या कहते हैं खुशी होता कि हाँ इस दिन जो है यहाँ पे जो है इस दिन से यहाँ पे पढ़ाई शुरू हुआ, सब चीज होने लगा और महोत्सव मनने लगा। होना तो वही चाहिए, होना वो चाहिए। लेकिन ये महोत्सव जो मन रहा है, इसका दूसरा पहलू क्या ये नहीं हो सकता है कि एक तरीका है सरकार तक बात पहुंचाने का, कि मान लीजिए फंक्शन सरकार तक मीडिया के नजर में आएगा, सरकार के नजर में आएगा, तो सरकार जो है देखिए सरकार इस पर प्रतिबद्ध नहीं है। आप कितनी बार देखे कि नीतीश कुमार आए शिलान्यास करने के लिए महोत्सव का, यही यहाँ के अधिकारी और जो छोट भैया दलाल लोग हैं वो लोग मिलजुल करके अपना दलाली करते हैं। तो नीतीश कुमार की दोहरा नीति तो साफ साफ दिख रही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर। हम लोगों ने पिछला बार भी जो बैठक किया, धरना दिया, उसके बाद एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, लिखित जो है मुख्यमंत्री तक दिया गया, बजाबते उसका जांच आया। उसमें मधुकांत जी थे अनुमंडल पदाधिकारी, उनके पास जांच आया, जांच करके प्रतिवेदन इन्होंने समर्पित किया। तो हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं और आज नया नहीं कर रहे हैं। बस एक ही मांग है कि हमारे विश्वविद्यालय का निर्माण हो। और ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी के साथ कहलगांव के हमारे सभी नेता उसके साथ है, ऐसा भी नहीं है। जो जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, जो जमीनी हकीकत को जानते हैं, जो लोगों का भला चाहते हैं, वो लोग इस महोत्सव से दूरी बनाए हुए। कुछ एक दो लोगों को छोड़ करके, और इन लोगों को भी कोई पूछता उछता है नहीं। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, खुरपी का कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग जबरदस्ती एंट्री करके अपना कुर्ता पजामा चमकाना है, हवा पानी बनाना है, उसी में ये लोग लगे रहते हैं। तो अब तो हम देखेंगे, जब हम ये वीडियो डालेंगे तो हम देखते हैं कि कितना कमेंट आता है इस महोत्सव के समर्थन में और कितना कमेंट आता है इस समर्थन के विरोध। बिल्कुल इसको देखिए, हाँ कमेंट आना चाहिए, कहलगांव वासी को कमेंट करके बताना चाहिए इस पे। बिल्कुल बताना चाहिए। आप फेसबुक पे डाले तो कई कमेंट आया, तो उसी तरह से इस वीडियो को, चूंकि वो सिर्फ एक पोस्टर में लिखा हुआ था, ये आप बता रहे हैं वीडियो, हमको लगता है कि पहला वीडियो हम ही आपका बना रहे हैं, जैसा हमको लग रहा है। नहीं, और लोग हमसे बयान लिए हैं, हाँ बयान लिए हैं, लेकिन खुल करके हम अपनी बात को आपके पास जिस हिसाब से आप बात करें, अपनी बात को हम खुल करके अभी पहली बार ही रख रहे हैं। और जो लोग वीडियो देखेंगे जरूर उनको अपनी प्रतिक्रिया विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महोत्सव पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देना चाहिए। वीडियो को शेयर होगा तो और भी जो है डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगा ये बात। और भी अगर ये वीडियो शेयर होता है, लोग और जानेंगे, समझेंगे, तो यह कहीं ना कहीं यह चीज जो है कि फैलेगा कि यहाँ पर कहलगांव में खंडहर का महोत्सव लोग मनाते हैं, विश्वविद्यालय का महोत्सव नहीं मना रहे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का महोत्सव नहीं है, यह ढोंग है। और यह महोत्सव मन रहा है एक जले हुए खंडहर का, टूटे हुए घर का। 1 मिनट में अगर आपसे पूछना चाहें कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, तो आप 1 मिनट में बताइए कि आपका विरोध क्या है, मुख्य पॉइंट बता दीजिए। मुख्य पॉइंट है कि एकदम अति शीघ्र विश्वविद्यालय का निर्माण हो, स्टूडेंट का एडमिशन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी
इसमें गंभीर हों। सिर्फ नालंदा नहीं, कहलगांव भी उनका बिहार में आता है। विक्रमशिला उनका एक वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको दो रंग का काम नहीं करना चाहिए। विक्रमशिला की और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री जी को पर्सनली प्रयास करना चाहिए और इसका जल्द से जल्द निर्माण होकर के बहुत बड़े स्तर से इस जो विश्व प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह पुरानी हमारी संस्कृति को वापस आ जाए। हमारे लिए, हम सभी कहलगांव वासी, क्षेत्रवासी, कहलगांव अनुमंडल क्षेत्रवासी की बहुत गर्व की बात होगी और इसीलिए हमारा प्रयास बस यही है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जल्द स्थापना हो। यह महोत्सव या ढोंगबाजी नहीं होनी चाहिए, पैसे की लूट, सरकारी सिस्टम की लूट, यह सब बंद होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे साथ हैं छोटू पांडे जी, जो कि मतलब कि एक जोर शोर से जो है इस विक्रमशिला महोत्सव का विरोध कर। और बता देते हैं, सिर्फ विरोध छोटू पांडे नहीं कर रहा, हमारे ऐसे कई लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार जब विरोध दर्ज किया, धरना दिया, तो अनुमंडल पदाधिकारी का आवेदन निकला कि छोटू पांडे को गिरफ्तार करो, धरना पर बैठेगा तो उसको पकड़ के वो कानूनी कार्रवाई करो। और इस तरह से ये लोग जबरदस्ती महोत्सव करते हैं, विरोध तक नहीं करने देते हैं। कौन एसडीएम सब थे उसमें? मधुकांत जी थे। हम उसकी लेटर भी आपको, उनकी लेटर हम दे देंगे, जिसमें छोटू पांडे के द्वारा दिए गए धरना को रोकने के लिए प्रशासन को, कांतीचक थाना को, कहलगांव थाना को, एनटीपीसी थाना को बाकायदे प्रतिलिपि दिया गया कि अगर बैठता है तो उसको जो है उठा करके जेल भेजिए या कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो इसलिए ये लोग तानाशाही रवैया से इस महोत्सव को मना करके इस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं कि जनता जो है इस विक्रमशिला के लिए लड़ाई ही नहीं लड़े। उसको लगे कि प्रशासन हर साल हमारे लिए एक्टिव है, वो लड़े ही नहीं, आवाज ही नहीं उठावे। महोत्सव के नाम पर ढोंग किया जाता है, इसका पुरजोर हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। जब तक स्थापना नहीं होगा तब तक उसका जो है, हमारा घर टूटा हुआ है, हम खुशी मनाएंगे, हम बॉलीवुड वाले को बुलाएंगे, वही पैसा से वहां विक्रमशिला में पानी पीने की व्यवस्था है क्या? विक्रमशिला में जो लोग घूमने जाएंगे, अभी 1 जनवरी आने वाला, लोग 9 वर्ष में घूमने जाएंगे, क्या वहां पर पानी पीने की व्यवस्था है? नहीं है, अंदर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। और आप महोत्सव में करोड़ों रुपए का लूट कर रहे हैं। जो कुछ उसके साथ जो कहलगांव के 2-4 को हैं, जो मेन जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के भाव को समझते हैं, जो तकनीकी बात को समझते हैं कि नहीं यह महोत्सव गलत है, तो यह गलत हो रहा है। जो लोग समझते हैं, अमन कुमार जी तो बड़े मंच से डीडीसी के साहब के सामने, डीएम साहब के सामने उन्होंने कहा कि महोत्सव नहीं होना चाहिए, पहले निर्माण होना चाहिए फिर महोत्सव होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटू पांडे विरोध कर रहा है, हृदय में सबके हृदय में है। 2-4 लोग और हमारे पदाधिकारी जो है कि इसको नाटक बना करके रख दिया। तो इस पर आप अपना कमेंट करके जरूर अपना राय व्यक्त कीजिएगा कि छोटू पांडे जी सही हैं कि महोत्सव कराने वाले सही हैं। तो अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा कि और भी डिस्ट्रिक्ट में ये वीडियो पहुंचे तो उनको भी पता चले कि विक्रमशिला का निर्माण नहीं हुआ है लेकिन महोत्सव हो रहा है। तो और भी डिस्ट्रिक्ट के लोग इस पर अपना विचार व्यक्त जरूर करेंगे अगर आप वीडियो शेयर कीजिएगा तो, ठीक है। और भी लोगों का अगर है तो हम जो है कुछ पब्लिक का भी आपको इस पे हम राय आपको जरूर बताएंगे अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और भी कुछ बोलिएगा? नहीं, सब लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जी, धन्यवाद।